कि रब ने इंसान को बनाया है। इंसान को रब से ज्यादा कोई नहीं समझता। अगर कोई ये समझता है ना कि रब ना समझ है इंसान के बारे में, और इंसान के बारे में रब फैसला करते हुए शायद कहीं ईगो अपने बीच में ला रहा है, या शायद और कोई जबरदस्ती कर रहा है, या शायद रब कोई जस्टिफाइंग वे नहीं अपना रहा, रब को तो ऐसे करना चाहिए। तो रब वो है जिसने पूरी दुनिया को अपने महापुरुषों के जरिए ज्ञान दिया, समझ दी, सूझ दी, बूझ दी, अकल दी, विजडम दी। पूरी दुनिया के सारे महापुरुषों का ज्ञान, पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं इन सब का ज्ञान अगर इकट्ठा कर लिया जाए, ये जितने प्रॉफिट आए हैं, ये जितने गुरु आए हैं, ये जितने अवतार आए हैं, इन सब का ज्ञान भी अगर इकट्ठा कर लिया जाए, तो ये रब के ज्ञान, रब के नॉलेज, रब की जानकारी के आगे बिल्कुल ऐसे है कि जैसे समंदर के अंदर से सुई आप डबो के बाहर निकालें। वो इतने ज्ञानों का मालिक है। वो कहीं अनजस्टिफाइंग तरीका नहीं अपना रहा, कहीं किसी के साथ वो ज्यादती नहीं कर रहा, कहीं वो जुल्म नहीं कर रहा। रब ने इन सारी आत्माओं को इकट्ठा करके अपने सामने खड़ा करके अपने बगैर पर्दों के दर्शन दे के इनसे पूछा था कि मैं आपका रब हूं। इन सारी आत्माओं ने कहा था कि यस, यू आर आवर लॉर्ड। रब ने अगर इनको दर्शन नाना कराए होते, अपने बारे में नाना बताया हुआ होता, अपने बारे में नाना दिखाया हुआ होता, तो फिर रब ज्यादती करने वाला हो सकता था कि रब बड़ी ज्यादती करता है कि रब ने अपने आप ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ नहीं। एक एक आत्मा को इकट्ठा करके जो अभी क्यामत तक आनी है, खरबों के हिसाब से आत्माएं हैं, सब की सब आत्माओं को रब ने अपने दर्शन करा के ये बात पूछी थी, क्या मैं आपका रब हूं? उस वक्त जिन आत्माओं ने फौरन वहीं उसी सेकंड कह दिया कि यस, यू आर आवर गॉड, तो वो आत्माएं जितना फास्टली, जितना रैपिडली, जितना तेजी से रब के उस आदेश पे एक्शन ले गई, वो सारी की सारी प्रॉफिट, महापुरुष, गुरु, अवतार, मैसेंजर, रसूल, वली, कुतब, पादरी, कलंदर, अब्दाल, गौस, ये सब वो बन गई। जो उससे पीछे रह गए बिलीवर बन गए, जो उससे पीछे रह गए वो जस्ट मतलब है कि रब के समझने वाले बन गए। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ नहीं हैगी ना कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई दरमियान ਚ कोई शय रह गई सी। यहाँ दुनिया में जब इंसान आ गया और दुनिया में आकर वो नेकी कर रहा है, बड़ी अच्छाइयां कर रहा है जनाब, वो 1 लाख बंदे को डेली जो है ना वो हॉस्पिटल में फ्री दवाई प्रोवाइड कर रहा है। वो कम अज कम में हर महीने 100 बच्चियों की शादियां करता है, उनका दहेज देता है, और बहुत सारे स्कूलों के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है। इस टाइप की दुनिया में सारी नेकियां वो कर रहा है, मगर रब को नहीं मानता, रब पे बिलीव नहीं रखता, रब पे विश्वास नहीं रखता। ये स्टीफन हाक जो इतना बड़ा साइंटिस्ट दुनिया में गया है, उससे भी लास्ट में यही क्वेश्चन किया गया था कि जो आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया सिर्फ एक फोर्स रन कर रही है, तो क्या आप उस एक फोर्स को खुदा कहने के लिए तैयार हैं? उसको भगवान मानने के लिए तैयार हैं? तो स्टीफन हाक ने क्या कहा था? सॉरी, आई कांट से दिस, मैं ये नहीं कह सकता। अब ये चीज अगर उसकी जुबान से नहीं निकली तो इसमें कोई क्या कर सकता है भाई? बड़ी उसने नेकियां करी हैं, उसके नाम से अब नेकियां होती रहेंगी, बड़े बड़े नोबेल प्राइज दिए जाते रहेंगे, और दुनिया में लोग इस तरीके से करेंगे, बड़े बड़े अस्पताल खोल देंगे, डिस्पेंसरियां खोल देंगे, लाखों करोड़ों बच्चियों को दे देंगे, सारी चीजें करेंगे। अगर रब को नहीं मानते तो भाई ये बगैर 1 सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम है, 1 सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम है। इधर इनकी मुक्ति होएगी, इधर इनकी जान निकलेगी, और उधर नरक का काम शुरू हो जाएगा। ये सीधे नहीं जाएंगे, सीधे जाते जाते तो ढेर सारा टाइम लगता है, ये नरक में ही चले जाएंगे।
जिस चारपाई पे इनकी जान निकलेगी वही चारपाई नरक बन जाएगी। ये नरक में ही होएंगे जो दुनिया के अंदर रब को रब नहीं कहेंगे, एक गॉड नहीं कहेंगे, एक भगवान नहीं कहेंगे, एक रब नहीं मानेंगे। अब हम अगर थोड़ा सा इसको अपनी दुनिया की लाइफ में, जिंदगी में लाकर सोचें, आपको रब ने दो बच्चे दिए हैं, एक कायरा और एक आदि। ये दोनों आपके ब्लड का, आपकी बॉडी का, आपके शरीर का, आपके भौतों का हिस्सा है। आपको अपने बच्चों से हद से ज्यादा प्यार है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कायरा में आपको लगती होंगी कि यार ये जो है ना, ये चीजें इसकी ना, ये ठीक नहीं है, इसकी ये आदत ठीक नहीं है। प्यार हद से ज्यादा है, मगर कुछ आदतें आपको बुरी लगती होंगी कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ आदतें आपको आदि की भी ठीक नहीं लगती होंगी। अब अगर एक नया बच्चा आपके घर में आ जाता है और वो आपको आकर कहता है कि जैस्मीन आंटी, मेरे माता पिता जो हैं वो स्वर्ग सुधार के हैं, आप मुझे अपनी ममता में ले लोगी? आप कहती हाँ बेटा आ जाओ, जहाँ दो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां तू भी पलता रहेगा, आ जाओ। ये बच्चा हर वो आदत जो आपको कायरा में बुरी लगती है, हर वो आदत जो आपको आदि में बुरी लगती है, वो आदत इस बच्चे में नहीं है। और ये बच्चा आदि से, कायरा से ज्यादा अच्छा है, आपका ज्यादा बड़ा सेवक है, आपका ज्यादा बड़ा ख्याल रखता है। जितना कुछ भी ये कर ले, एक वक्त आता है जब ये तीनों सामने बैठे होते हैं आपके, आपको पता है कि इसके ऊपर उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं है। ये सारे के सारे काम वही करता है जैसे मैं चाहती हूं, हर चीज ठीक करता है, मगर ये मेरा खून नहीं, ये मेरा ब्लड नहीं, ये मेरा बेटा नहीं। और कायरा और आदि ये मेरे बच्चे हैं। पहले से उनके अंदर कुछ कमियां भी हैं, डेफिशिएंसीज भी हैं, और कुछ चीजों पे आपसे लड़ते भी हैं, आपकी हुक्म अदूली भी करते हैं, आपको रुलाते भी हैं, आपको सताते भी हैं, सारा कुछ करते हैं। मगर इनर में कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस की लास्ट रूट में ये चीज पड़ी होती है, ये मेरा खून है, इनको मैंने 9वां पेट में रखा है, ये मेरे बच्चे हैं। अगर एक माँ इतनी सी रियलिटी उसको नहीं भूल सकती, उसको जहन में रखती है, उसको याद रखती है, और ये रियलिटी बहुत सारी जगहों पे जाकर सामने आ जाएगी कि रियल सन कौन है और अपनाया हुआ सन कौन है, रियल बेटी कौन है और अपनाई हुई बेटी कौन है। बहुत सारी फैमिलीज बच्चों को अपना लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादियां करते हैं, मरते हुए दिल में कलक लेके जा रहे होते हैं, एहसास लेके जा रहे होते हैं, काश कदी रब अपना बेटा दे दिंदा ना, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ नहीं। यार, रब को आप खरीदना चाहते हैं या आप खरीद सकते हैं चंद नेकियों के बदले में कि जी आपने 1 लाख भूखों को खाना खिला दिया? और तुम 1 लाख भूखों को खाना खिलाने वाले, तुम्हारी क्या औकात है? ये 1 लाख बंदों का खाना तुमने कहां से लिया है? किसने बनाया है ये खाना? किसने दिया है तुम्हें ये खाना? तुम उस रब के आगे अपनी क्या औकात रखते हो? 1 लाख बंदे को भोजन कराते हो। ये भोजन जमीन से उगाने वाला रब, भोजन को भोजन बनाने वाला रब, भोजन को ठीक रखने वाला रब, भोजन को जहर में कन्वर्ट होने से बचाने वाला रब। तो तू कौन है वो 1 लाख बंदे को खाना खिला के रब के ऊपर बड़े डोरे डाल रहा है, जनाब बड़े एहसान जता रहा है कि जी मैंने 1 लाख बंदे को खाना खिला दिया, 1 लाख मरीजों के घर में जो है ना वो दवाइयां पहुंचा दी, 1 लाख बच्चियों की जो है वो मैंने शादियां कर दी। तो तुम जो कुछ दे रहे हो ये तो सारा कुछ रब का दिया हुआ, तुम पल्ले से क्या दे सकते हो? हमारे पल्ले कुछ नहीं है। ये पृथ्वी रब की है, ये जमीन रब की है, हम भी रब के हैं। हम जितना कुछ भी इस दुनिया पे करते हैं, और अक्सर इस स्कूल ऑफ थॉट को हम बड़ा प्रमोट करते हैं, और बंदे नूं कम चंगे करने चाहिए ने जी, इन्हां चीजां च नहीं पैना चाहिए।
ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ नहीं गलत होना चाहिए, बंदा ठीक होवे। ये कह के हम सेल्फ को सर्टिफिकेट इशू करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। रब विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद दिस। रब आपको सारा कुछ देता है, आपको माता पिता देता है, आप 9 माह तक मां के पेट में रहते हैं, एक एक सेकंड आपके जाया होने के लिए काफी है। एक सेकंड में मां के पेट में आपको जाया कर सकता है, वो नहीं कर रहा। और 24 घंटे में 60 से ज़रब दे लो तो कितने मिनट हैं, कितने सेकंड हैं, और फिर उसको 9 माह से ज़रब दो तो कितने सेकंड है, कितने खरबों सेकंड उसने आपकी रक्षा करी। आप तो उन इतने सेकंड्स में मां के पेट में अपनी रक्षा किए जाने का बदला भी सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, तो आपने रब के साथ क्या नेकी कर दी, क्या भलाई कर दी, क्या अच्छाई कर ली भाई हैगा। हमें वो मस्से से निकल आते हैं, लोगों के कुछ जगहों पे ना वो दाने से तिल की तरह ऊंचे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, बाज दफा काटने पड़ते हैं, बड़ी तकलीफ देते हैं। ये पूरी स्किन को गरमाला फेर के जो स्मूथ किया हुआ है, ये किसने स्मूथ किया हुआ है? रब स्मूथ करता है ना। तुसी को डेली ये तीसरी फेर दे हो कि एनु जनाब सीधा रहना है स्किन ने। ये स्किन ऊंची नीची नहीं हो सकती। ये सारे इस सिस्टम को डिसऑर्डर नहीं होने दे रही, आपके इस सिस्टम को चलने दे रही है। तो ये कौन सी जात है? ईश्वर की जात है ना। आजकल ब्लड कैंसर की 20 क्या 85 ऐसी बीमारियां हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर सिर्फ डिसऑर्डरनेस आता है, बाकी सब कुछ ठीक है। लत्तां पैर हड्ड अखियां ते सारिया चीजां ठीक ने, सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर हो जाए तो उसका इलाज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, सारी जिंदगी अगर एक रब उसको डिसऑर्डर ना होने दे तो ये छोटी सी चीज है। हम दुनिया में कितना सा रब का एहसान उतार देंगे और कह देंगे कि जनाब अगर कोई बंदा जो है वो बड़ी नेकियां करके जाए और वो मगर रब को ना माने तो फिर रब को उसको नरक में नहीं डालना चाहिए। रब ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਕੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਈਗੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇ ਲਾਜਕ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ कि मैं ते 800 किताबां पढ़िया ने ते मैं जनाब इन्नी दुनिया छान मारी ते मैं ये किया ते मैं वो किया, तो देयर इज नो गॉड और कोई खुदा का वजूद नहीं है। ते यही ते चीज मैं तेरी चेक करनी सी, वो तू करके नहीं आया। ते बाकी तो तू जेड़ा कुछ किया ओदा बदला तू मेरे कोलों भावें करोड़ तरीके नाल ले ले, 10 किहड़े तरीके नाल पूरा करना है। किसी एक शय दे बदले दे विच भी सारा कुछ नहीं पूरा हो जाना। ते बाकी सारियां दा जिसले हिसाब लिया रब ने, ते फिर भाई आपसे रब सिर्फ ये कहता है, सिर्फ ये कहता है कि मुझे रब मान लो, मुझे रब मान लो, ईश्वर मान लो। एक काम सिर्फ कर दो, ये सिर्फ दिल में समझ लवो कि मेरा रब ही मेरा मालिक है, वही रब है। तेरे से पाप होते हैं या तेरे से अच्छाइयां होती हैं या नेकियां होती हैं, वो तो बाद की बात है ना। पहले अपनी सोच, अपने फेथ को ला। अगर तो तेरी सोच में मैं हूं, तेरे फेथ में मैं हूं, तेरे कर्मों का मैं बाद में हिसाब, वो तो बख्शने पे आए तो बख्श देगा। वो मोसेस जी भी तो गए थे ना, और जब उन्होंने रब से कहा कि रब्बा मैनू मेरी इस वक्त जेड़ी मेरी नेशन है, इस नेशन का जो सबसे बुरा इंसान है वो दिखाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो रब ने बता दिया कि फलां जगह में फलां महल्ले में फलां बंदा है। वो जाता है, उत्थे जाके दरवाजा खटकांदा, अगों पत्नी बाहर निकल के आंदी है ते पत्नी कोलों पुछदा है कि पति तेरा कित्थे? हो कहंदे ओ लट दा की काम है, ओ लट ते किते ओ दारू पीण गया होना है, किते बलात्कारी करन गया होना, किते जुआ खेलन गया होना है, ओने किहड़ा कोई चंगा काम जिंदगी च कोई काम करना है। वो इस तरह दे किसी स्यापे लई निकल गया है, घर ते है नहीं दा। तो मोसेस को बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो वाकई बड़ा पापी है जिसकी बीवी इतनी बातें मतलब कि उसके बारे में कर रही है। दूसरे दिन फिर जाते हैं उसी कोहे तूर के ऊपर, फिर उस पहाड़ के ऊपर रब से बातें करते और कहते हैं मेरे इस वक्त जो नेशन है, जो इस वक्त मेरी उम्मत है,
इसमें सबसे नेक इंसान जो है ना वो मुझे दिखा, सबसे नेक इंसान। तो रब सेम बंदे का एड्रेस दे देते हैं, वही गली, वही मोहल्ला, वही पता, वही माता पिता, वही जनाब बंदे का नाम, वही सारा कुछ। मोहसिस हैरान, वो कल पापियां दा आई जी सी ते अज है नेकां दा आई जी है, कितना इन्हें की है। इसके पास सिर्फ एक था फेथ, कि रब को मानता था, ये सिर्फ रब को रब कहता था, रब को रब मानता था। अब मोसेस जाते हैं और जाकर उसका दरवाजा खटकाते हैं और अंदर से फिर पत्नी निकलती है और पूछते हैं आपका पति? उसने कहा वो तो बाहर गया। उसने कहा मुझे ये बताइए कि रात को उसने क्या किया है, रात को उसने क्या किया है। और राती उन्हें कोई 100 बंदियां नु कोई भुखिया नु खाना नहीं खवाया सी, उन्हें कोई हॉस्पिटल नहीं खोले सी, उन्हें कोई अंबानी फैमिली बन के तो कोई करोड़ा रुपए दान नहीं दिते सी। सिर्फ सोच का ताल्लुक था, सिर्फ सोच का। रब सिर्फ सोच लेता है, सोच है उसको, सिर्फ सोच चाहिए, फेथ चाहिए उसको। ये लंगर वंगर, ये बाकी नेकी के काम, ये दान और ये चीजें नहीं है रब के यहाँ इतनी मैटर करती जितनी सोच मैटर करती है कि इस बंदे की सोच क्या है। उसने कहा रात को तो उसने कुछ भी नहीं किया। उसने कहा कोई जप किया? उसने कहा ना। उसने कहा कोई पूजा करी हो? उसने कहा ना। उसने कहा कोई मत्था टेका हो? उसने कहा ना। उन्होंने कहा कोई दान दिया? उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कितना की? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा यार तो चलो मैनू इन्ना दस दे, राती गल्लां की कीतियां जे? उन्होंने कहा हाँ बातें की हैं बाबा, वो भी ऐसे 2-4 मिनट। मुझे क्या बात की है? उसने कहा मेरा पति रात को तकरीबन कुछ 2 बजे आया। जब वो आया तो मैंने अपने पति से पूछा कि रब ने, अब रब को पति भी मान रहा है, पत्नी भी मानती है, करतूत ऐसे हैं कि उस वक्त का सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स ये है करतूतों के हिसाब से, और फेथ के हिसाब से, बिलीव के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से इससे इसकी पत्नी पूछ रही है कि रब ने सबसे बड़ी चीज क्या बनाई है। तो मेरे पति ने कहा कि रब ने सबसे बड़ी ये जमीन बनाई है, पृथ्वी बनाई है जो बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा पृथ्वी से भी कोई बड़ी चीज रब ने बनाई है? तो उसने कहा पृथ्वी को तो फिर चारों ओर से समंदर ने घेर रखा है, फिर रब ने समुद्र को बनाया है, समुद्र पृथ्वी से भी बड़ा है। तो मैंने कहा कि समंदर से भी कोई बड़ी चीज रब ने बनाई है? तो उसने कहा कि फिर रब ने ये ऊपर जो आकाश बनाया है ये उसने इस पृथ्वी को भी घेर रखा है, इससे बड़ी चीज तो फिर आकाश है। तो मैंने कहा आकाश से भी कोई बड़ी चीज है? तो उसने कहा फिर आकाश से बड़ी जो है ना वो फिर नरक है, जिसमें रब गुनाहगारों को, पापियों को डालेगा। तो मैंने कहा भी नरक से भी कोई बड़ी चीज है? तो उसने कहा कि फिर वो स्वर्ग है जिसमें रब नेकों को डालेगा। तो मैंने कहा भी स्वर्ग से भी कोई बड़ी चीज है? तो उस वक्त मेरा पति रो पड़ा। इस प्रश्न पे आकर मेरा पति रो पड़ा, उसका दिल पसीज गया। और उस वक्त उसके अंदर वो जो एक कतरा फेथ का था ना, एक डांट जो विश्वास का था ना, जो बिलीव का, वो जाग गया। वो जो एक बारीक डांट है कि रब है, बस रब है। रब के होने का जो विश्वास था, जो बिलीव था, जो यकीन था, वो जाग गया। वो एक जरा सा नुक्ता जाग गया, वो डांट जाग गया। और क्या हुआ कि वो रोने लग और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। तो वो कहती है मैंने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि इससे बड़ी अगर कोई चीज है ना तो वो मेरे रब की रहमत है, जिस रहमत के साथ वो मेरे जैसे गुनाहगारों को भी बख्श दे। बस ये सिर्फ फेथ था, ये सिर्फ विश्वास था। उसकी जुबान से ये जो शब्द निकला है, ये शब्द उसको उस वक्त के इंसानों का सबसे नेक इंसान बना गया। हम इस चीज को मामूली समझते हैं कि खुदा के मानने को, और ये मामूली पाप है कि एक खुदा को नहीं माना, बाकी उसने सारे काम बड़े अच्छे किए। एक बच्चे को एक माँ 9 माह तक पेट में रखे, ठीक है, और वो अपनी माँ की हर तरह की सेवा करे, और बस शाम को सोते हुए सिर्फ इतना बोल दे
तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां कोई और है। आप उसकी सारे दिन की सेवा को याद रखेंगी, या उसका ये सेंटेंस आपके सीने में चुभेगा कि जब वो ये कह दे कि तू मेरी मां नहीं है, फिर वो अगले दिन उसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक आपकी सेवा करे, और शाम को सोते हुए आपको सिर्फ एक मर्तबा ये कह दे, बस आप मेरी मां नहीं है, बाकी मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, सारा कुछ है, बस एक सिर्फ तू मेरी मां नहीं है। तो ये तो रब के साथ हम वो वाली मिसाल करते हैं ना कि जी मैं काम तो सारे चंगे करांगा, मैं सारियां गल्लां मेरे च होणगियां, मैं हर बात ठीक करूंगा, बस सिर्फ मैं अगर उसको नहीं मानता तो वो क्या है जी, मैं रब को नहीं रब कहता जी, रब को इससे क्या फर्क पड़ेगा जी? रब को तो फर्क नहीं पड़ेगा पुत्र, जो जूते तुझे पड़ेंगे ना, तुझे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। रब को वाकई में ही कोई फर्क नहीं। रब को सबसे बड़ी नेकी और सबसे पहली नेकी जो चाहिए वो सिर्फ ये है कि आप उसको रब मान। अगर ये नहीं मानते, आप ये पूरी जमीन नेकियों से भर देंगे, रब को नहीं। अगला कंसेप्ट ये देते हैं तो जी रब तो बस एक ही है, हम वो राम को रब कहें, हम वो बाबा गुरु नानक को रब कहें, हम वो मोहम्मद जी को रब कहें, हम वो जनाब जीसस को रब कहें, तो असल में तो हम उसी अल्टीमेट की बात कर रहे हैं ना। ऐसे नहीं होता। अगर आप रब के अलावा इनको रब कहेंगे तो फिर भी आप नॉन बिलीवर हैं। रब को रब समझना, रब को रब मानना, यही सबसे बड़ी कमाई है अगर इस दुनिया से हम ले गए तो। और अगर इस दुनिया में जाने से पहले झोली खाली कर गए तो फिर हमारे जैसा बदनसीब हो। रब से दुआ है कि मरते हुए जब लास्ट सांस निकल रही हो तो वो सांस भी उस रब के ऊपर बिलीव पे निकल रही हो। ऐसा ना हो कि लास्ट ब्रीथ निकले और हमारा बिलीव जो है वो रब से टूट जाए। रब हमें अपने प्यारों का सदका वो बिलीव अता करे जो मरने के बाद भी ना